अगर न्याय देना चाहते हैं, अगर एक ब्राह्मण समाज के लोगों को 27 बिस्वा जमीन दिया जा सकता है, तो क्या ये दलित समाज के जिसके एक बिस्सा मकान बनाने के लिए ज़मीन दे देंगे एसडीएम साहब, तो कोई दिक्कत नहीं। जुमलेबाजी एसडीएम के द्वारा किया जा रहा है, हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि बीजेपी की और योगी जी की वो हमेशा दलितों के ऊपर जुर्म अत्याचार करवा रही करके जब तक डीएम साहब और एसपी साहब नहीं आएंगे, जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाएगा इनके परिवार को, तब तक भीम आर्मी पीछे हटने वाली नहीं। नमस्कार, जनपद अंबेडकर नगर, थाना राजे सुल्तानपुर अंतर्गत ग्राम सभा नरोत्तमपुर में एक घटना प्रकाश में आती है और घटना ये है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु यहाँ तक की होती है, भीम आर्मी द्वारा थाने में जाया जाता है, एफआईआर तक होता है। उसके बाद सिर्फ भीम आर्मी की टीम यहाँ पर नज़र आती है। भीम आर्मी की टीम यहाँ तक मदद करती है कि एफआईआर होने के बाद 2 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। थाना अध्यक्ष जी के द्वारा बताया गया कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 3 लोग अभी भी गायब हैं। अब देखिए उन लोगों का कि यहाँ से अगर छुट्टी पाएंगे तो 3 लोगों की गिरफ्तारी होगी, अगर यहाँ से छुट्टी नहीं पाएंगे तो 3 लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी। अब सवाल ये बनता है कि इन लोगों की मांगे थी कि जो एक नौकरी की और एक आवास की और ज़मीन की, तो बता दें कि एसडीएम के द्वारा 16 बिस्से की ज़मीन इन लोगों को आवंटित की गई है। 16 बिस्से की ज़मीन आवंटित करने के बाद इन लोगों की मांग थी कि उस गरीब परिवार को एक आवास और एक बिस्वा ज़मीन अलग से दिया जाए। तो एक बिस्वा ज़मीन नहीं दी जाएगी, सिर्फ आपको आवास दिया जाएगा। तो वो गरीब परिवार जो मृतक परिवार है उन लोगों का मानना है कि अगर एक बिस्वा ज़मीन हमें अलग से मिलती है तो हम लोग उस पर आवास बना देंगे। लेकिन एसडीएम साहब से जब हमने बात किया तो वह कहते हैं कि ये कोई अच्छे से ढंग नहीं है, क्योंकि आप लोग डिग्री से हमें वाकिफ़ हैं, क्योंकि शब्द आना मने करता हमारे चोटी सर ने बताया है, तो हमें भी सिखा रहे थे, लेकिन हमने उनके बात पे यकीन नहीं किया। लेकिन आपको बता दें जब हमने उनसे बात किया तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि यहाँ से आप लाश को हटवाइए। हमें कह रहे हैं मैं कौन होता हूँ लाश को हटवाने वाला, मैं न तो मेरे घर का कोई मरा है, मैं कौन होता हूँ वहाँ पर दोनों लोगों को समझौता करवाने का। और रह गई बात जो हमें मिली यहाँ तक की खबर है कि भीम आर्मी की टीम ने पूरी मदद यहाँ पर की और उसके बाद ये जो गरीब परिवार है जो वहाँ तक जा नहीं पा रहा था, आज उनके मददगार के रूप में ये लोग खड़े हुए। और जब एक बिस्वा ज़मीन की बात आई तो तुरंत मुकर गए, और लेकिन 16 बिस्वा की ज़मीन आवंटित की गई है। भीम आर्मी के कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लें कि आखिर जितने भी बातें हमने बताई हो कहीं ऐसा ना हो बाद में एसओ साहब की मेहरबानी पर हमारे ऊपर एक बार 116/7 हुआ था, फिर न ऐसा हो कि ये तो दंगा भड़काने का काम करता, आतंकवादी है, गुंडा है, क्या क्या धाराएं पंजीकृत कर दें। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, जो है हम मोदी जी के भक्त हैं, झोला उठा के चले जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन चलिए भीम आर्मी के कुछ लोग हैं उनसे भी हम जानकारी ले लें कि इन लोगों का कहाँ तक मानना सुबह से लेकर के अब तक जो वार्ता हुई इन लोगों का और राजस्व की टीम का। पुलिस तो देखिए अपना काम कर रहे, पुलिस का वही काम है होता है सुरक्षा देना, वह सुरक्षा प्रोवाइड की रही। अब तक ये लोग सुरक्षित है, किसी को किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है और ना तो पुलिस द्वारा अभी भी लाठीचार्ज हुई है। लेकिन रात में संभवतः होता है कि लाठीचार्ज भी हो जाए, क्योंकि अगर उपद्रव ये लोग करेंगे लाठी भी चार्ज हो सकती है। लेकिन अभी भी देखें तो ये लोग सुरक्षा में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ भीम आर्मी के लोग हैं, चलिए एक बिस्वा ज़मीन के लिए हो रही है कि क्योंकि एसडीएम साहब साफ कह रहे हैं कि एक बिस्वा ज़मीन आपको दी जाए, एक बिस्वा ज़मीन आपको नहीं दी जाएगी, सिर्फ आवास दिया जाएगा। अब ये लोग डटे हैं कि अगर आवास दिया जाएगा तो हम बनवाएंगे कहाँ पर। चलिए मेन से भीम आर्मी के कुछ और लोग हैं उनसे भी पूछ लें कि जितनी भी बातें हमने कही है वो गलत है या सही है। क्या नाम है सर आपका? निखिल राव, भीम आर्मी प्रदेश संगठन सचिव। तो ये बताइए जब जितनी भी बातें हमने मेंशन किया वो सही है गलत है? बिल्कुल सही है, आपकी बात सही है। यहाँ की प्रशासन और क्या नाम है यहाँ इस मामले को लीपापोती कर रही है। हम लोग हमारी टीम कल शाम 5 बजे से यहाँ पे लगी हुई इस परिवार के साथ। हमारी एसडीएम साहब से बात हुई, तहसीलदार साहब से बात हुई, नायब साहब से बात हुई, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था से बात हुई, डीएम साहब से बात करने का प्रयास किया गया तो उनका फ़ोन नहीं उठा। आज जिस तरीके से ये मामला किया जा रहा है कि जैसे एसडीएम साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया, जो हमारे 5 सूत्री मांग थे कि इस परिवार को आर्थिक मदद दी जाए, खेती करने के लिए ज़मीन दी जाए, आवास के लिए ज़मीन दी जाए और आवास दिया जाए, और यहाँ पे 50 लाख की आर्थिक मदद की जाए, एक नौकरी दी जाए। और हमारे सम्मानित साथियों ने, हमारे जिला पंचायत साहब, हमारे जिला अध्यक्ष जी, सारे लोगों ने ज्ञापन दिया माननीय डीएम साहब को, एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब ने उसको स्वीकार किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम सारी मांगें पूरा करेंगे। लेकिन जब
बात आ गई कि आपने कृषि पट्टा दे दिया, कृषि की ज़मीन दे दी, लेकिन आप आवास के लिए आपने जो है 1 बिस्वा 2 बिस्वा जो हमारी मांग थी कि घर कहाँ बनाएगा आदमी, उसके पास घर नहीं, भी आप दिखाएंगे चल के वीडियो आप बना लीजिएगा कि उस आदमी के पास घर नहीं है, मड़ई है, सिर्फ छप्पर कहते हैं। बताइए 2 बच्चों के साथ वो महिला छप्पर में कैसे 3 बच्चों के साथ वो महिला वो छप्पर में कैसे रहेगी? क्या एसडीएम साहब इस बात को समझ में नहीं आ रहा है? एसडीएम साहब को अगर एसडीएम साहब के साथ अगर मामला बने तो एसडीएम साहब क्या आधा विश्व घर बना ले जाएंगे अपना? एसडीएम साहब के पास ये नहीं समझ में आ रहा है क्या नाम है कि ये समाज के लोग, एसडीएम साहब सीधा सीधा क्या कर रहे हैं कि ये 2 आँखों की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो भेदभाव कर रहे हैं लोगों के साथ। ये दलित समाज है ना, तो दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है। और इस समय वर्तमान सरकार है बीजेपी की और योगी जी की, वो हमेशा दलितों के ऊपर जुर्म अत्याचार करवा रही है। और अभी जब मामला होता है, कोई भी मामला होता है, जैसा ये आज ये मामला है कि मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था, जब हमारे सम्मानित साथी वहाँ पहुँचे थाने पे तो उनको बताया कि 10 मिनट मुकदमा लिखा जाए, हम तो टच में बने हुए थे इनके, हम बताए कि हम भी आएंगे, 2 घंटे लगा दिया मुकदमा दर्ज करने में। कहा कि हम गिरफ्तारी अभी कर लेते हैं, गिरफ्तारी दो दिन में करते हैं गिरफ्तारी। अभी 3 लोग गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन तब भी हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, आप कुछ मांगे पूरा करिए। तो हम जो यहाँ की लाश है, जो हमारा भाई इस समाज का अपना हमारा भाई है जो मर गया, जिसको मार दिया गया है, उसको हम डिस्पोजल करेंगे, उसकी लाश को दफन करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एसडीएम साहब हैं या उनके जो आला अधिकारी हैं, पूरी तरह से वो लोग कमर कस लिए हैं कि अब भीम आर्मी की मांग और इस समाज की मांग नहीं पूरा करेंगे। तो अगर एसडीएम साहब इस बात कान खोल कर सुने, अगर यहाँ पे बैठे हों, मौजूद हों, कि भीम आर्मी के लोग पीछे हटने वाले नहीं, मुकदमे को अपना डरते वरते नहीं हैं, और ये भीम आर्मी के लोग हैं, अब लाठी डंडा से भी नहीं डरते हैं, जेल भी गए हैं, लाठी डंडा भी खाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो अभी रास्ता जाम किया जाएगा, तब तक रास्ता जाम रहेगा, तब तक डीएम साहब नहीं आ जाते हैं और कप्तान साहब नहीं आ जाते हैं। अब इस मामले को अगर एसडीएम साहब नहीं हैंडल कर पा रहे तो डीएम साहब को बुलाएं। अब डीएम साहब जब आएंगे तो उस परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारे लोग यहाँ पे रहेंगे और हम लोग रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस प्रकरण को लेकर के? प्रकरण को लेकर के मैं यही कहना चाहता हूं कि जब घटना घटी, पहली घटना पैसा को जो विवाद को लेकर के पंडित जी के द्वारा मारा पीटा गया, वो थाने में तहरीर देने जाते हैं और वहां के एसओ के द्वारा डांट के भगा दिया जाता है, उनकी तहरीर नहीं लिखी जाती है। 1 महीना दर ठोकर खाने के बाद वो कोर्ट का सहारा लेते हैं, जब कोर्ट से आदेश होता तब उनका जाके मुकदमा लिखा जाता है और मुकदमा लिखने के बाद पीड़ित परिवार को विपक्षी के द्वारा धमकाया जा रहा है, जान से मार देने की धमकी दी जाती है कि केस वापस ले लो, नहीं तो हम आपकी हत्या कर देंगे, आपको मार देंगे, ये कर देंगे। इसके बाद भी प्रशासन जब मुकदमा नहीं लिख सकती है तो क्या ये दलित पीड़ित परिवार का साथ देगी? वो नहीं दे रही। और प्रशासन के सारे लोग मिले हुए हैं और प्रशासन के सारे लोग उनको न्याय नहीं देना चाहते हैं। अगर न्याय देना चाहते हैं, अगर एक ब्राह्मण समाज के लोगों को 27 बिस्वा जमीन दिया जा सकता है तो क्या ये दलित समाज के जिसके पास आधा बिस्वा जमीन है, 4 भाई हैं, उनको मकान बनवाने के लिए 1 बिस्वा जमीन नहीं दिया जा सकता? इस ग्राम पंचायत में जीएस की जमीन नहीं है, नहीं दिया जा रहा, भेदभाव किया जा रहा दलित होने की वजह से। अगर ये ब्राह्मण क्षत्रिय का मामला होता, ये प्रशासन के लोग घुटना टेक देते हैं, 27 बिस्वा नहीं, उनको 2 बीघा 3 बीघा जमीन दे देते। ये प्रशासन के लोग भेदभाव कर रहे हैं और भीम आर्मी के लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। पीड़ित परिवार जैसा कहेगा, हम पीड़ित परिवार के साथ दिन रात खड़े रहेंगे और जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक भीम आर्मी के लोग इनके साथ खड़े हैं। और अगर अभी नहीं मानते, अगर पीड़ित परिवार कहेगा बॉडी लेकर के हम रोड पे, मेन रोड पे रखने का काम करेंगे, तो हम उनके साथ में चलेंगे वहां पे रख करके, जब तक डीएम साहब और एसपी साहब नहीं आएंगे, जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाएगा इनके परिवार को, तब तक भीम आर्मी पीछे हटने वाली नहीं है। और रही बात मुकदमे की, लाठी की, जेल की, तो भीम आर्मी के लोग हैं, कानपुर के प्रशासन के लोग सुन लें कि हम डरने वाले लोग नहीं हैं। जब तक न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक भाई के साथ हम खड़े हैं। भाई साहब, जो अब तक की राजस्व की टीम ने जो किया है उससे संतुष्ट है कि नहीं? नहीं सर, नहीं संतुष्ट है। क्या क्या मांगे अभी बाकी हैं? मांगे जमीन अभी 1 बिस्सा चाहिए वो घर बनाने के लिए, आवास, वो भी नहीं, अभी मना कर रहे हैं कि नहीं है। 16 बिस्सा के तो जमीन दिए है ना? 16 बिस्सा दिए हैं तो बाहर है, गांव से बाहर है, और न तो खेती बना है कहाँ अभी, तो बस बात करने दीजिए। लिखित में अभी नहीं है। 16 बिस्सा चिन्हित करवाए हैं एसडीएम साहब, और वो भी अभी खेती लायक नहीं है और गांव के बाहर है। वहाँ पे एसडीएम साहब कह रहे हैं कि वहाँ पे घर बनवा के रह ले, वहाँ पे कौन बनवा के रहेगा? 3 बच्चों के साथ में कैसे रहेंगे? और यहाँ गांव में ज़मीन पड़ी है, यहाँ पे देने के लिए मना कर रहे हैं एसडीएम साहब। हाँ साहब। भाई साहब देखें तो कल से लेकर के आज तक शाम हो गई है, अभी तक डटे हैं। थोड़ा परिचय दे दीजिए अपना। हमारा परिचय, हम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य हैं।
और जैसे सूचना मिली यहाँ पे कि इस तरीके से कल घटना से घटी लेकर है। के अभी तक आप डटे हुए हैं, जी। क्या ये पीड़ित परिवार की जो मांगे थी वो पूरा हुई कि नहीं हुई अभी? अभी तक पीड़ित परिवार की जो भी मांग है वो उसमें से एक भी मांग पूरा नहीं हुआ है। मतलब सिर्फ जुमलेबाजी एसडीएम के द्वारा किया जा रहा है, हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि अभी सुबह में कह रहे थे हम आपकी सारी शर्तें मान रहे हैं, आपको इतना ज़मीन दे रहे हैं, आवास के लिए ज़मीन दे रहे हैं, सारी चीज़ें उन्होंने। फिर ऊपर अभी अचानक से उनको पता नहीं ऊपर से कोई दबाव आया, क्या हुआ, वो सारी शर्तें मानने से इनकार कर रहे हैं। और पीड़ित परिवार उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि इसके पास 3 बच्चे हैं, जो एक महिला उन तीनों बच्चों का परवरिश कैसे करेगी, स्वयं को किस मकान में रखेगी। एक छप्पर है, उसके पास रहने का कोई जगह नहीं है। ये डीएम साहब के द्वारा कहा जा रहा है कि आप जाओ वहाँ जंगल में जो 15 बिस्वा ज़मीन चिन्हित कराएं वहाँ मकान बनाओ। उसकी जिम्मेदारी एसडीएम साहब लेंगे कि वो उस जंगल में सुरक्षित रह पाएगी। अगर सुरक्षित रह पाएगी उसकी जिम्मेदारी लें तो वहीं पे उसका मकान बनवाया जाएगा, अन्यथा उसको कम से कम मैक्सिमम 1 बिस्वा ज़मीन रोड पे दें मकान बनवाने के लिए। अगर आवास वो देते हैं तो वो मकान कहाँ बनवाएगी? मकान बनाने के लिए जगह नहीं है। और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग कल से यहाँ पे हम लोग अगर पीड़ित परिवार के साथ हैं तो तब तक रहेंगे जब तक उसको संपूर्ण तरीके से न्याय नहीं मिल जाता है, उसकी मांगें नहीं पूरी होती हैं। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे प्रशासन के लोग ये धमकी दें कि हम मुकदमा लिखा जाएगा, लाठी और सोटा जेल होगा, तो हम डरने वाले नहीं हैं। भीम आर्मी के लोग मुकदमा लिखना होगा तो मुकदमा हम, चूँकि मुकदमा गरीब के ऊपर ही फट से प्रशासन की कलम चलती है, सवर्णों के ऊपर इनकी कलम कभी चलती नहीं है। अभी सवर्ण के साथ ऐसा एक मामला यहीं पे हुआ था, 27 बिस्वा ज़मीन एसडीएम साहब के द्वारा आवंटित कर दिया गया, वो भी ऑन रोड पे। क्या उस वक्त ये 16 बिस्वा ज़मीन इनको नहीं दिख रहा था जो आज दिखा? ये पहले भी दिखना चाहिए था कि 16 बिस्वा ज़मीन वहाँ जो है जंगल में पड़ा हुआ है, तब तो उनके लिए फ्रेश ज़मीन रोड पे मिल गई। आज यहाँ भेदभाव कर रहे हैं डीएम साहब दलित समाज के साथ, और ये भेदभाव हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। भीम आर्मी के लोग और पूरी समाज तैयार है, और तब तक हम तैयार रहेंगे जब तक डीएम साहब और कप्तान साहब नहीं आ जाते हैं और इस पीड़ित परिवार को जो है मांग पूरा नहीं करते, तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। भाई साहब, अगर आपको ज़मीन 1 बिस्वा मिल जाए तो आप संतुष्ट हो जाएंगे, लाश को दफना देंगे? यस, हाँ, दफना देंगे सर। 1 बिस्वा मकान बनाने के लिए ज़मीन दे देंगे एसडीएम साहब, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद निष्कर्षता यह आया है कि 1 बिस्वा अगर ज़मीन मिल जाती है तो हम लोग लाश को दफन कर देंगे। अब देखते हैं कि 1 बिस्वा ज़मीन मिलती है कि इन लोगों के ऊपर फिर लाठीचार्ज होता है। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।